नमस्कार। आज की सत्य घटना है। महाराष्ट्र का एक जिला है बीड़। बीड़ में गेवराई तालुका है और उस तालुका में एक छोटा सा गांव है लखमसला। इस गांव का एक उप सरपंच था गोविंद बर्गे। उसका शव एक कार में दारू की बोतलें पड़ी हुई थी और वो कार वहां खड़ी थी जहां उसकी गर्लफ्रेंड का घर था। उसकी गर्लफ्रेंड के घर के बाहर उसकी कार खड़ी थी और उस कार में उसका शव था। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं। तुलजा भवानी कला केंद्र पारगांव में उप सरपंच गोविंद बर्गे की मुलाकात 21 साल की पूजा गायकवाड़ नाम की एक नर्तकी थी, नाचने वाली लड़की, उसके साथ होती है। मुलाकात के बाद दोनों के बीच दोस्ती और दोस्ती के बाद प्यार होता है। ये एक विवाह बाह्य संबंध था। गोविंद बर्गे उसके प्यार में इतना डूब चुका था कि उसको होश नहीं रहा था कि उसकी एक बीवी भी है, बच्चा है। लेकिन पूजा गायकवाड़ जो थी वो उससे अब कुछ मांगे कर रही थी, जैसे कि मुझे पैसों की जरूरत है, पैसे दो, मुझे आईफोन खरीद के दो। जैसी जिसकी कुवत वैसी मांग, और जैसा सामने वाला अमीर या गरीब या मिडिल क्लास, उस हिसाब से वो मांगे पूरी की जाती है। गोविंद बर्गे उप सरपंच था, उसके पास पैसा वगैरह सब कुछ था। वो उसके हिसाब से उसकी सारी मांगे पूरी करता रहा। 1.5 साल तक इनका प्यार चलता रहा। पूजा गायकवाड़ उससे पैसा मांगती, आईफोन मांगती, एक बुलेट मोटरसाइकिल भी मांगी थी, सोने के दागिने मांगे, प्लॉट मांगा। यही नहीं, एक जमीन थी, वो जमीन उसके रिश्तेदारों के नाम पर उसने कर ली। इतना गोविंद बर्गे को ये पूजा गायकवाड़ लूट रही थी। लेकिन गोविंद बर्गे को ये पहले तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो उसके प्यार में पूरी तरह से पागल हो चुका था। उसे पता ही नहीं चल रहा था कि ये लड़की उसे नंगा कर रही है। उसे लग रहा था कि मैं ही इसे नंगा करता हूँ, लेकिन ये लड़की ही उसे नंगा करती जा रही थी और ये नंगा होते जा रहा था। 1.5 साल इन दोनों के बीच प्यार चला। इस दरमियान इस लड़की ने गोविंद बर्गे से बहुत कुछ लूट लिया। इतना लूटा कि गोविंद बर्गे अगर किसी वेश्या के पास चला जाता तो उसे इतना सब कुछ देना नहीं पड़ता। इसमें से कुछ थोड़े ही पैसों में उसका काम हो जाता। लेकिन ये विवाह बाह्य संबंध में वो इतना अटक गया कि पूरी तरह से नंगा होता जा रहा था। अब गोविंद बर्गे को समझ में आ रहा था कि इस लड़की ने 1.5 साल में मेरे से क्या क्या लिया और अभी भी क्या क्या मांगे कर रही है। अब वो पूजा गायकवाड़ उससे मांग रही थी। गेवराई में एक घर बांधा था गोविंद बर्गे ने, वो घर अब तुम मेरे नाम पर कर दो। इसके ऊपर गोविंद बर्गे इस बार मना कर देता है और उससे कहता है कि आज तक तुमने मेरे से क्या क्या लिया है? तुम मुझसे प्यार करती हो या मेरी संपत्ति पर प्यार करती हो? जो मन में आए वो मांगती जा रही हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं मेरे सब कुछ संपत्ति तुम्हारे नाम कर दूंगा। अब पूजा गायकवाड़ ने अपना असली चेहरा उसे दिखाना शुरू कर दिया था। पूजा गायकवाड़ कह रही थी कि अगर तू नहीं करेगा तो इतने 1.5 साल से तू मेरे ऊपर बलात्कार कर रहा है, इसका आरोप मैं पुलिस में कर दूंगी। अब गोविंद बर्गे पूरी तरह से हिल गया, क्योंकि आज तक मैंने जिस लड़की पर प्यार किया, भरोसा किया, उसके ऊपर बहुत सी संपत्ति मैंने लुटा दी, वही लड़की आज कह रही है कि तूने मेरे ऊपर बलात्कार किया, इसका आरोप मैं पुलिस में करूंगी। एक तो गोविंद बर्गे उप सरपंच था, उसको उसकी इज्जत की परवाह थी। अगर ये बातें समाज में फैल जाएगी तो मेरी बदनामी होगी, और इस बदनामी के डर से उसने ऐसा गलत कदम उठाया जो उसे नहीं उठाना चाहिए था। उसने पूजा गायकवाड़ के घर के बाहर ही एक खुली जगह थी, उस खुली जगह पर अपनी कार रोकी, अपने कार में बैठा और बंदूक से उसने अपने आप पर फायरिंग कर ली और उसकी मौत हो गई। जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, उन्होंने देखा कि गाड़ी के अंदर शराब की बोतलें भी गिरी हुई थी। सब कुछ समझ आया कि उसका नर्तकी पूजा गायकवाड़ के साथ अवैध संबंध चल रहे थे। और कुछ लोग कहते हैं कि उसने ब्लैकमेलिंग की वजह से गोविंद बर्गे ने सुसाइड कर ली। लेकिन उसका परिवार कह रहा है कि गोविंद बर्गे की ये सुसाइड नहीं बल्कि घात-पात का केस है, उसके साथ घात-पात किया गया है। गोविंद बर्गे का एक भांजा है, वो भांजा कहता है कि हमारे मामू बिल्कुल निर्व्यसनी थे, उन्हें किसी भी तरह का कोई लत नहीं थी, व्यसन नहीं था, वो शराब वगैरह कभी पीते नहीं थे, और बंदूक पिस्तौल तो उनके पास आनी ही नहीं, आज तक उन्होंने पिस्तौल कभी देखी भी नहीं होगी।
तो उनके पास पिस्तौल कैसे मिली और वो पिस्तौल से अपने आप को गोली कैसे मार सकते। वही गोविंद का एक दोस्त है लक्ष्मण चौहान। उस लक्ष्मण चौहान ने पुलिस को ये सब कुछ बता दिया। गोविंद बर्गे और पूजा गायकवाड़ जो नर्तकी है, उन दोनों के बीच कब से संबंध थे, वो कब कब मिलते थे, कहाँ कहाँ मिलते थे, पूजा गायकवाड़ उससे क्या क्या मांगती थी और गोविंद बर्गे ने उसे आज तक क्या क्या दिया था। और आखिरकार वो एक चीज़ नहीं दे पाया तो पूजा गायकवाड़ ने उसके ऊपर बलात्कार का आरोप लगाने की धमकी दी थी। इसी ब्लैकमेलिंग की वजह से गोविंद बर्गे ने ये सुसाइड कर ली है। अब पूजा गायकवाड़ को गिरफ्तार कर लिया है और उसकी पूछताछ जारी है। लेकिन आपको क्या लगता है, इस प्रकरण में गोविंद बर्गे ने सुसाइड कर ली होगी या उसका घातपात किया हुआ होगा, उसका खून किया होगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या अश्लीलता का प्रसार करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। समाज में ऐसी घटनाएं घटती है, ये आपके साथ न घटे, इसकी हमें खातिरदारी लेनी है। सावधान रहे, सतर्क रहे। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करके, हाइप करके पॉइंट्स दे और ऐसे ही सच्ची घटना, क्राइम स्टोरी लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, धन्यवाद।